क्या आप कभी असफलता से इतने निराश हुए हैं कि हार मानने का मन किया हो? कितनी बार असफलता ने आपके आत्मविश्वास को झकझोर दिया है। लेकिन याद रखें, असफलता अंत नहीं होती, ये एक सीखने का मौका होती है। अगर आप असफलता से सफलता तक का सफर तय करना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत यहीं से हो सकती है। इस सारांश में हम फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब की चर्चा करेंगे, जिसे मार्टिन मेडोज ने लिखा है। यह किताब आपको असफलताओं से उभरने, सफलता पाने की मानसिकता विकसित करने और रोजमर्रा की जरूरी आदतों और एक्सरसाइज के बारे में सीखने में मदद करेगी। असल में क्या होती है और इससे कैसे रचनात्मक तरीके से निपटा जाए, जिससे यह आपकी सफलता की राह का हिस्सा बन सके। लेखक मार्टिन मीडोज डल्लास। ड्वार्ट ने खुद कई असफलताओं का सामना किया है और इस किताब में अपने अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने एक दोस्त की निरंतर असफलताओं को सफलता में बदलने में मदद की। यह किताब आपको दिखाएगी कि असफलता को एक बाधा नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में कैसे अपनाया जाए। आप असफलता पर गुस्सा कर सकते हैं या इसे अपनी जिंदगी बदलने का एक टूल बना सकते हैं। अगर आप असफलताओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको मानसिक लचीलेपन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने और असफलता को सफलता में बदलने के लिए आवश्यक कौशल सिखाएगी। डडराडला। इस किताब को पढ़ने के दो बड़े कारण। एक, व्यावहारिक अभ्यास। इसमें कई व्यावहारिक अभ्यास, एक्सरसाइजेस दिए गए हैं जिन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। दो, आश्चर्यजनक मूल्य। जब मैंने इस किताब को ऑर्डर किया तो इसका मूल्य देखकर मैं हैरान रह गया। यह सोचकर कि कई लोग शायद इस कीमत के कारण इसे खरीद ना पाएं, मुझे लगा कि इस किताब की संक्षिप्त समीक्षा उन लोगों की मदद कर सकती है जो यह तय नहीं कर पा रहे कि इसे खरीदकर पढ़ना चाहिए या नहीं। इसलिए इस सारांश को ध्यान से पढ़ें और मुझे यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब इस किताब में जरूर मिलेंगे। इस किताब से आप सीखेंगे असफलता को देखने का एक नया नजरिया, 7 प्रकार की असफलताएं और उनसे कैसे निपटें, सफलता के अनुकूल मानसिकता, फ्रेंडली माइंडसेट को विकसित और बनाए रखने के लिए 5 नियम और अभ्यास, असफलता से बाहर निकलने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस, चलते रहने की ताकत, स्ट्रेंथ, विकसित करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रेटेजी, हार मानने के 4 मुख्य कारण। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अरिगर्डनस पार्ट 1, आपकी असफलता की परिभाषा क्या है। असफलता, फेलियर का सबसे सरल अर्थ यह है कि जब आप किसी अनुभव से कुछ सीखने में असफल होते हैं तो वही आपकी असली असफलता होती है। लेकिन अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, नई चीजों को आजमाते हैं और उनसे सीखते हैं, तो यह आपको मजबूत बनाएगा और आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। असफलता का आपके भविष्य पर क्या असर होगा, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इस किताब में मार्टिन मीडोज डल्लास ने असफलता को समझने और उसे अपनाने के लिए कुछ शक्तिशाली रूपकों, मेटाफोर्स का सुझाव दिया है जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। 1, असफलता को भूल भुलैया की तरह देखें। हर असफलता आपको सही रास्ते की ओर ले जाती है, जैसे भूल भुलैया में हर गलत मोड़ आपको अंततः सही रास्ता खोजने में मदद करता है। 2, असफलता को एक मूर्तिकला के औजार की तरह समझें। जैसे एक कलाकार पत्थर को काट छांट कर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही असफलताएं आपको निखारती हैं और बेहतर बनाती हैं। 3, असफलता को एक फिल्टर की तरह माने। यह उन लोगों को छांट देती है जो वास्तव में समर्पित नहीं है और केवल वही आगे बढ़ते हैं जो सच्ची मेहनत और लगन दिखाते हैं। पार्ट 2, एक्सरसाइज, असफलता से सीखें। अगली बार जब आप असफल हों तो गुस्सा, निराशा, आत्मगिल्ट या हतोत्साह महसूस करने की इच्छा को काबू में रखें। नेगेटिव भावनाओं को महसूस करने के लिए खुद को समय दें, लेकिन फिर अपने अनुभव से सीखे गए सबक की एक सूची बनाएं। सोचें कि आपने अपने इच्छित परिणाम तक न पहुंचने से क्या सीखा और इसे भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करें। गरंडोरका भाग 2, 7 तरह की असफलताएं और उनसे निपटने के तरीके। असफलता 1, जिस असफलता को आप रोक नहीं सकते उससे निपटना। कुछ असफलताएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीका वैराग्य मौन को अपनाना है,
जिसका मतलब है कि अगर कुछ आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा उपाय है। ग्राकटगारालिया एक्सरसाइज। असहज बदलावों को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय असहज बदलावों को अपनाने का अभ्यास करें। यह याद रखें कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं और इसे स्वीकार करना आपको मानसिक शांति देगा। जीवन में स्थिरता की बजाय परिवर्तन को अपनाने की कला सीखें। ग्राउडा एक्सरसाइज। याद रखें कि सब कुछ अस्थायी है। इस मानसिकता से आपको दो फायदे होंगे। एक, आप चीजों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने की अधिक कोशिश करेंगे। दो, आप असफलताओं से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होंगे। असफलता। दो, अवास्तविक उम्मीदों के कारण असफलता से निपटना। कई लोग बिना सोचे समझे बहुत ऊंची उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हताश हो जाते हैं। समाधान। सही शोध करें। लक्ष्य तय करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रयासों की वास्तविक संभावनाओं को समझ रहे हैं। गलत रणनीति पर जिद न करें। अगर मौजूदा रणनीति काम नहीं कर रही है तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। धैर्य बनाए रखें। सफलता में समय लगता है और चीजें हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती। असफलता। 3, ध्यान की कमी के कारण असफलता। जब आप एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपकी प्रगति धीमी हो जाती है और असफलता की संभावना बढ़ जाती है। समाधान। अपने वह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और अपनी ऊर्जा उन्हीं पर लगाएं। बोरियत से बचने के लिए नई रणनीतियां न अपनाएं। जो काम कर रहा है उसे जारी रखें। डोंडा एक्सरसाइज। चरम ध्यान एक्सट्रीम फोकस विकसित करें। अपने लक्ष्य के सबसे जरूरी पहलुओं पर ध्यान दें। केवल एक महत्वपूर्ण कार्य चुनें जो बाकी सभी चीजों को आसान बना देगा। असफलता 4, डर से प्रेरित असफलता। डर कई रूपों में आता है। अनजान चीजों का डर, रिजेक्शन का डर, अपनी पहचान खोने का डर या रिश्ते टूटने का डर। समाधान। डर का सामना करें। खुद को उन परिस्थितियों में डालें जिनसे आप डरते हैं। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे उतना ही यह डर कमजोर होगा। नकारात्मक पहचान को छोड़ें। अगर आप मोटापा, गरीबी या शर्मीलापन को अपनी पहचान मानते हैं तो इसे बदलने में हिचकिचाएं नहीं। सही लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपकी सफलता को खतरा नहीं समझते बल्कि उसका समर्थन करते हैं। असफलता 5, आत्मतोड़फोड़, सेल्फ सैबोटाज के कारण असफलता। जब लोग खुद पर विश्वास नहीं करते तो वे अपनी कोशिशों को जानबूझकर कमजोर कर देते हैं ताकि बाद में बहाने बना सकें। समाधान। डिफेंसिव पेसिमिज्म अपनाएं। नकारात्मक परिणामों की कल्पना करें और उनके लिए पहले से रणनीति बनाएं। आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपने लक्ष्य में पूरी तरह विश्वास करें, भले ही शुरुआत में आत्मसंदेह हो। समाज के बनाए नियमों से बाहर सोचें। सफलता पाने के लिए आपको सीमाओं को तोड़ना होगा और अलग रास्ता अपनाना होगा। असफलता 6, अधीरता, इंपेशेंस के कारण असफलता। लोग अक्सर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। धीमी प्रगति से निराश होकर वे प्रयास छोड़ देते हैं या बहुत जल्दी बड़े कदम उठाने लगते हैं, जिससे उनकी रणनीति अस्थिर हो जाती है। समाधान। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, न कि समय सीमा पर। खुद की दूसरों से तुलना न करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। धीरे और लगातार आगे बढ़ें। शुरुआती गति जरूरी है, लेकिन लंबी दौड़ के लिए स्थिरता अधिक महत्वपूर्ण होती है। असफलता 7, आत्मसंतोष, सेल्फ लाइसेंसिंग के कारण असफलता। कभी कभी लोग एक अच्छे फैसले के बदले एक बुरा फैसला लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने जिम में कड़ी मेहनत की है तो वे सोचते हैं कि वे ज्यादा खा सकते हैं। समाधान। सेहत। एक्सरसाइज के बाद अनावश्यक कैलोरी वाले खाने से बचें। वित्तीय निर्णय। अच्छी खरीदारी के बाद अनावश्यक खर्चों से बचें। नियमित बचत करें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत खाते में ट्रांसफर करें। अपने सकारात्मक निर्णयों को पहचानें और उनसे प्रेरित रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सलाद खाया तो इसे अपनी सेहतमंद आदतों की शुरुआत मानें।
न कि इस बहाने से बाद में जंक फूड खाने का मौका। रिक्सी गार्वेल। निष्कर्ष, असफलताएं जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। असफलता को जाचरहने सीखने का अवसर गौट माने। अपनी सोच बदलें और असफलताओं को सफलता की ओर एक कदम समझें। धैर्य रखें और क्या लगातार सुधार करें। यही सफलता का असली मंत्र है। सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और मेंटेन रखने के 5 नियम और प्रथाएं। भाग 3, डारिनियर ग्लाकी-डिडेड नियम। 1, मुश्किल रास्ता अपनाएं और अनिश्चितता को गले लगाएं। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप डर और अनिश्चितता को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं। असहज परिस्थितियों से बचने के बजाय उनका सामना करें। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सफलता को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इजाकार्ड एक्सरसाइज। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें। हर हफ्ते कम से कम एक बार खुद को किसी अनकंफर्टेबल या डरावनी स्थिति में डालें। जब भी अनिश्चितता महसूस हो, खुद से कहें कि मुझे इसे करना ही चाहिए क्योंकि यह मुझे डराता है। रूल 2, अपने ईगो को आड़े न आने दें। जब आप कुछ नया सीख रहे हों तो शर्मिंदगी का डर आपको नहीं रोकना चाहिए। असफलता से डरकर यदि आप दोबारा प्रयास नहीं करते तो आप वाकई असफल हो रहे हैं। व्यायाम। दोबारा कोशिश करें। खुद को ऐसी स्थितियों में डालें जहां आप असहज महसूस कर सकते हैं। दूसरों की राय की परवाह किए बिना फिर से प्रयास करें। नियम 3, खुद को सफलता के काबिल समझें। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप अपनी ही सफलता को बाधित करेंगे। अपनी क्षमताओं को पहचानें और खुद को सीमित करने से बचें। व्यायाम। अपनी ताकत और संसाधनों की पहचान करें। अपने गुणों, संबंधों और संसाधनों की सूची बनाएं। अपने अतीत की उन घटनाओं को याद करें जहां आपने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया था। जब भी संदेह हो, इस सूची को पढ़ें। रूल 4, पर्सनल जिम्मेदारी लें। सफलता और असफलता दोनों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह सफल लोगों की विशेषता होती है, पर अपनी भूमिका पहचानें। बाहरी कारणों को दोष देने के बजाय भविष्य में बेहतर विकल्पों पर ध्यान दें। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था की जगह मैं इसे कैसे कर सकता हूं, सोच अपनाएं। रूल 5, अपनी इच्छाओं को पहचानें और आगे बढ़ें। आपको अपनी जिंदगी में जो चाहिए उसे स्पष्ट रूप से पहचानना और उसके लिए काम करना चाहिए। एक्सरसाइज। एक विजन बनाएं। अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक स्पष्ट दृष्टि तैयार करें। अपने स्वास्थ्य, संबंधों, धन और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करें। अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं ताकि सही अवसर मिलने पर उन्हें पहचान सकें। फेलियर से निपटने और बाउंस बैक करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, फेलियर को प्रोसेस करें। असफलता आपको कमजोर महसूस करा सकती है, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी है। इसे बचने के बजाय इसे समझें और आगे बढ़ें। स्टेप 2, खुद को माफ करें। असफलता के बाद आत्म आलोचना करने के बजाय खुद के प्रति दयालु बने। एक्सरसाइज। अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी दोस्त से करते। सेल्फ क्रिटिकल सोच को सकारात्मक सेल्फ टॉक में बदलें। खुद को खुश रखने के लिए कुछ अच्छा करें। स्टेप 3, अपनी मानसिक स्थिति बदलें। फेलियर से बाहर निकलने के लिए अपनी भावनात्मक स्थिति बदलें। प्रोडक्टिव करें। स्टेप 4, असफलता से सीखें। हर असफलता में एक सीख होती है। इसे पहचानें और दोबारा वही गलती न दोहराएं। एक्सरसाइज। असफलता से सीखे गए सबक की एक सूची बनाएं। अपनी अगली कोशिश में इनका उपयोग करें। स्टेप 5, फिर से कोशिश करें। अंतिम कदम यह है कि आप फिर से प्रयास करें। एक्सट्रीम अप्रोच। एक बड़े बदलाव के साथ शुरू करें। 2, ग्रेजुअल अप्रोच। छोटे छोटे कदम लेकर धीरे धीरे प्रगति करें। जो भी तरीका आपको सूट करता हो उसे अपनाएं और आगे बढ़ें। असफलता सिर्फ एक कदम पीछे हटना है, हार नहीं। पार्ट 4, चलते रहने के लिए मजबूती बढ़ाने की 3 मास्टर स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी 1, एक पैशन विकसित करें। लंबे समय तक चलते रहने और सफलता पाने के लिए आपके पास एक दीर्घकालिक संकल्प होना चाहिए।
इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ऐसा पैशन विकसित करें जो आपको चुनौतियों के बावजूद प्रेरित करता रहे। जब आप किसी कार्य में लंबे समय तक लगे रहते हैं तो यह आपकी मानसिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही जब आप अपने पैशन के साथ जुड़ते हैं तो आप खुद को और बेहतर महसूस करने लगते हैं। यह पैशन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा और आपके बाकी लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता करेगा। और एक्सरसाइज, खुद को समर्पित करें। एक ऐसी चीज खोजें जिसे लेकर आप लंबे समय तक पैशनेट रह सकें। यह आपके मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें खेल, पब्लिक स्पीकिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस, योग, यात्रा, लेखन, प्रोग्रामिंग, खाना बनाना, ड्राइंग, पेंटिंग या फोटोग्राफी जैसे विकल्प हो सकते हैं। ग्रोवर्स को स्ट्रेटजी 2, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाएं। अगर आप हमेशा ऊंची उम्मीदें रखते हैं और सोचते हैं कि आप कभी हार नहीं सकते, तो यह निराशा के झटकों के लिए आपको तैयार नहीं करता। बार बार इस तरह की सोच रखने से आपकी इच्छा शक्ति जल्दी समाप्त हो सकती है। इसलिए एक प्रयोगात्मक अप्रोच अपनाएं। हर प्रयास को एक प्रयोग की तरह देखें जिससे आप सीख सकते हैं। 2 एक्सरसाइज, एक प्रयोग तैयार करें। एक सफल प्रयोग करने के लिए एक बजट निर्धारित करें, समय, पैसा या ऊर्जा, और इसे तब तक चलाएं जब तक आपको ठोस डेटा न मिल जाए। यह अप्रोच आपको असफलताओं से सीखने और अपनी रणनीतियों को बेहतर करने में मदद करेगी। स्ट्रेटजी 3, परिणाम की परवाह किए बिना मूल्य, वैल्यू खोजें। कई बार हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह व्यर्थ है, खासकर जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास से कुछ न कुछ मूल्य अवश्य मिलता है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी मेहनत से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो निराशा कम होती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। एक्सरसाइज, मूल्य के लिए काम करें। जब भी आपको लगे कि कोई प्रयास व्यर्थ था, खुद को यह याद दिलाएं कि आपने इससे कुछ न कुछ सीखा जरूर होगा। इसे अपने अनुभव का हिस्सा मानें और आगे बढ़ें। पार्ट 5, हार मानने के 4 कारण। बुलेट रीजन 1, अगर यह आपके अनुकूल नहीं है तो इसे छोड़ दें। अगर आप किसी चीज का पीछा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज आपसे ऐसा करने के लिए कहता है, तो यह आपकी ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। अगर आपका लक्ष्य रोजमर्रा की नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। हार मान लें। अपने लक्ष्य को तय करते समय यह स्पष्ट करें कि आपको कितनी उपलब्धि पर संतुष्टि मिलेगी। अगर आपकी मेहनत और निवेश किए गए संसाधनों के बावजूद भी आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो या तो अपनी कोशिशें बढ़ाएं या फिर किसी नए लक्ष्य की तलाश करें। रहे हैं तो हार मान लें। आर्थिक और व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार डूबी हुई लागत, संक कॉस्ट, वह लागत होती है जो पहले ही खर्च की जा चुकी है और जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। अगर आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए जारी रख रहे हैं क्योंकि आपने पहले ही उसमें संसाधन लगा दिए हैं, तो यह गलत निर्णय हो सकता है। अपनी ऊर्जा को अधिक मूल्यवान उद्देश्यों में लगाएं। रीजन 4, अगर आप लगातार पीछे छूट रहे हैं तो हार मान लें। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने की दौड़ में बार बार पिछड़ रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह लक्ष्य आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। अगर आप अपने प्राथमिक लक्ष्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो या तो अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करें या फिर इस लक्ष्य को छोड़ दें और अपने असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। निष्कर्ष, सफलता पाने के लिए आपको लगातार मजबूत बने रहना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को समझदारी से तय करना होगा। अगर कोई प्रयास आपको आगे नहीं ले जा रहा, तो बिना पछतावे उसे छोड़ देना भी एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। अपने पैशन को विकसित करें, प्रयोगात्मक सोच अपनाएं, अपने प्रयासों में मूल्य खोजें और जब जरूरत हो तब सही निर्णय लें।